has just released the ease of doing business rankings for the states. So Andhra Pradesh and Telangana share the top spot, followed by Gujarat in the third place, Chhattisgarh and Madhya Pradesh rounding off the top five. Now Telangana has made a massive jump. The state was at the 13th position last year and it's now at the top spot. In fact, joining us now is Jayant Mallya, the finance minister of Madhya Pradesh, and he's here for his first reaction. मंत्री जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है। धन्यवाद बहुत बहुत हमारे साथ शो पे जुड़ने के लिए। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि लास्ट ईयर मध्य प्रदेश की रैंक भी 5th थी, इस साल भी 5th है। पिछले महीने थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखना हमने, 6th रैंक हो गई थी मध्य प्रदेश की। अभी क्या क्या रिफॉर्म्स आए और क्या देखा है अपने इन्वेस्टमेंट्स की तरफ में, क्या बढ़ोतरी हुई है? अब मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और विदेशों से भी और देश भर से तमाम बड़े उद्योगपति आए थे और इतना पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था। एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम आती थी लैंड अलॉटमेंट में, अब हमने पूरी प्रदेश के अंदर 1,20,000 एकड़ लैंड अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई कर ली है और जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी लैंड चाहिए हो वो हम ऑनलाइन उसके लिए देते हैं। ये जो सबसे बड़ा हर्डल था ये हमने दूर कर लिया। इसी तरीके से बहुत सी चीजें थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिसमें इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से हम लोगों ने काफी फेरबदल किया है और मुझे आगे उम्मीद है कि हम अपना जो अभी हम 5वें नंबर पर हैं और भी स्टेट्स अच्छा कर रही हैं, बधाई है उनके लिए भी। हम भी इसको अपने काम को और आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा, वहाँ से 6 लाख करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट प्लेज हुए हैं। इसमें से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो सकते हैं 6 लाख करोड़ में से इस आने वाले साल में? देखिए, अब इस बार हम लोगों ने कोई एमओयू तो साइन किया नहीं है, सब बैठ के अक्रॉस द टेबल बात हुई है और ऑनलाइन सारी चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अब बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड था और थोड़ा सा इकोनॉमी में भी सुधार आ रहा है, हमारी क्रॉप भी बहुत अच्छी है, रियल एस्टेट में भी सुधार आ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि अब की बार इन्वेस्टमेंट ज्यादा आना चाहिए। अच्छा, तो आप कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की? जैसे मैं देख रहा हूँ आदित्य बिरला ग्रुप ने प्लेज किया है 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीमेंट में और अपने एल्यूमिनियम प्लांट जो महान में उनका प्लांट है उसके एक्सपेंशन में। और कहाँ से आप देख रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट? विस्कोस फाइबर में भी वो कर सकते हैं, एक उनका बड़ा भारी यूनिट नागदा में है और भी अलग अलग जगह हैं। हमारे यहाँ टेक्सटाइल में काफी हैं लोग और आ रहे हैं। मैं इस समय देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज का फूड प्रोसेसिंग का बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ और मैं आशा करता हूँ इसके लिए हमने इंसेंटिव्स भी देने का अनाउंस किया है। मुझे लगता है इस सेक्टर में काफी लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल। और मंत्री जी, थोड़ा सा अगर दूसरे टॉपिक पे आए, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जो उसमें कंसेशंस हैं और उससे कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है आने वाले टाइम में? देखिए, जीएसटी में तो अब ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भी देना है, किनके लिए भी कोई सब्सिडी देना है, कोई इंसेंटिव देना है, उनको अपने बजट से देना होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी इसी प्रकार से अपने स्टेट बजट से वो सब्सिडीज या इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज को दे सकती है। बिल्कुल। और मंत्री जी, आपके हिसाब से अब आगे बढ़ते में और क्या-क्या रिफॉर्म्स हैं जिनकी जरूरत है मध्य प्रदेश में बिजनेस को और आसान करने के लिए? बिजनेस को, इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है, हमारी बात भी हुई है कि एक तो हमें सेक्रेटेरिएट में अपना कंप्यूटराइजेशन करके फाइल्स का मूवमेंट और क्विक कर सकें, इससे पूरी की पूरी चीजों में सुधार आ जाएगा। जो भी डिले होता है वो बड़े स्तर पर तो डिले नहीं होता है, परंतु मूवमेंट
ऊपर नजर रहेगी, उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी।